आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं। वो ये बात बोल रहे हैं कि हमने लोन ले रखा है, हम परेशान हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो उन लोगों ने हमको ऋण दिया है वो आपको पेपर करेंसी के अंदर दिया हुआ है, और वही पेपर करेंसी है जिसको वो डिजिट्स में दे सकते हैं। और वही डिजिट्स और पेमेंट जो उन्होंने तुमको दी है, चाहे वो नोट में दी हो, चाहे चेक में दी हो, चाहे डिजिट्स में दी हो, चाहे किसी अन्य तरीके से दी हो, सोना ना दिया हो बस। अगर सोना और चांदी नहीं दिया है तो चाहे कोई भी पेमेंट तुमको दी हुई है वो पेमेंट फर्जी ही है। क्योंकि जो नोट के ऊपर भी लिखा हुआ है, जो रुपया है ना, रुपया, हमको रुपया चाहिए भाई, हमको रुपया चाहिए। वो जो उन्होंने दिया है वो प्रोमिसरी नोट तुमको दिया है। और जब तुम डिजिट्स में करेंसी लेके आते हो तो वो करेंसी जो डिजिट्स में है उसको एटीएम से निकालो या बैंक से निकालो तो भी वो प्रोमिसरी नोट ही बाहर निकल के आता है। ये बात समझने का ट्राई करो, वो रुपया नहीं है, वो भी नोट है। अब बात करता हूँ चेक की। तो अगर तुम चेक देते हो या चेक लेते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, जो भी चाहिए वो तुम जाके बैंक को ही देते हो। तो जैसे तुम बैंक को देते हो तो वो उस चेक के बदले में भी तुमको नोट देता है। वो नोट भी प्रोमिसरी नोट ही तो है भाई, वो रुपया नहीं है। रुपया बराबर सीधी सीधी बात, रुपया मतलब 1 रुपए में जितनी सोने की मात्रा होती है ना उसको रुपया बोलते हैं, वही तो है रुपया। फिर 10 रुपए में जितनी सोने की मात्रा होती है ना वो ही रुपया होता है, ना कि वो नोट जो तुम लोगों को मिला है। वो नोट एक प्रोमिसरी नोट है, वो नोट एक वचन खंड है, वो नोट एक एफिडेविट है, वो नोट एक गारंटी नोट है भाई। इस बात को तुम अच्छे से समझ लो। पूरी की पूरी सीरीज और टोटल जो रुपये के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मैं दे चुका हूं मेरे यूट्यूब के वीडियो में। आप जाइए डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिए और उसको पूरा देख लीजिए, आपको पूरी बात समझ में नहीं आ जाएगी। नहीं आती है तो मैं हूं आपके पास, आप कभी भी मेरे को इसी आईडी पे मैसेज कर लो। इंस्टेंट रिप्लाई मिलता है आपको, 2-4 घंटे लग सकते हैं लेकिन रिप्लाई हमेशा मिलता है। धन्यवाद।